नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे संधि क्या है, संधि कैसे बनती है, संधि विच्छेद क्या होते हैं और संधि के प्रकार। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा पढ़ेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि एक संस्कृत भाषा का शब्द है। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर मिलकर एक नया रूप बना लेते हैं। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। सरल शब्दों में वर्णों की राह में होने वाला विकार संधि कहलाता है। अब संधि विच्छेद। जब संधि से बने शब्द को फिर से अलग अलग शब्दों में तोड़ा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे उदाहरण है विद्यालय। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय कैसे टूटेगा? विद्या प्लस आलय में। जैसे बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, जैसे विद्यालय बन गया और इससे नया शब्द बना है विद्यालय। हिंदी में संधि का प्रयोग। हिंदी भाषा में संधि द्वारा शब्द बनाना पूरी तरह अनिवार्य नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा में बिना संधि के शब्द नहीं चलते, क्योंकि हिंदी में संस्कृत से बहुत सारे शब्द आए हैं। इसलिए हिंदी व्याकरण में भी संस्कृत की संधियां और उनके नियमों को शामिल किया गया है। अब संधि के भेद पढ़ेंगे। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम पहला पढ़ेंगे स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या स्वर परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसका उदाहरण है विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ये आ प्लस आ मतलब दोनों स्वर से ही टूट रहे हैं। स्वर संधि मतलब जो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। एक नया रूप बना रहे हैं, इसलिए यह स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा। जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। इसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसका सूत्र है, इसको याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अका सवर्णे दीर्घा, अर्थात समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि के नियम। अब नियम को उदाहरण से समझते हैं। आ प्लस आ बराबर आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। यानी छोटा स्वर प्लस वही छोटा स्वर या छोटा स्वर प्लस वही बड़ा स्वर मतलब सेम स्वर मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब हम इसे शब्दों से समझते हैं। जैसे रामायण, जैसे रामायण, तो रामायण को राम प्लस अयन, जैसे राम इसमें छोटा आ रहा है प्लस अयन इसमें छोटा आ रहा है तो ये मिलकर बड़ा आ बन रहा है। तो राम प्लस अयन बराबर रामायण हो जाएगा। जैसे महात्मा, तो महात्मा को तोड़ेंगे तो महा प्लस आत्मा, महा में बड़ा आ रहा है प्लस आत्मा में बड़ा आ रहा है, दोनों बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन जाएगा। जैसे महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा हो जाएगा। अब ई और ऊ के उदाहरण समझेंगे। तो ग्रीस, ग्रीस को तोड़ेंगे तो गिरी छोटी ई प्लस ईस, इसमें बड़ी आ जाएगी तो बराबर ये बड़ी ई हो जाएगा। अब ये भूसा, इसमें भू प्लस ऊसा, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ हो जाएगा, भूसा हो जाएगा। हिमालय, तो हिम प्लस आलय, जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन जाएगा तो हिम प्लस आलय।
इससे हिमालय बन जाएगा। जैसे परमार्थ, परम प्लस अर्थ, ये इसमें छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन रहा है। जैसे परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ। अब परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, इसमें बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं। जैसे परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी। दयालु, तो दया प्लस आलू, इसमें बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं। जैसे दया प्लस आलू बराबर दयालु। जैसे अतीत, तो अति प्लस इत, मतलब ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं। अति प्लस ईत, अतीत। मुनीश्वर, जैसे मुनि प्लस ईश्वर, तो मुनि छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं। मुनि प्लस ईश्वर बराबर मुनीश्वर। जैसे भानुदय, भानु प्लस उदय, इसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं। जैसे भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। अब साधुपदेश, तो इसमें साधु प्लस उपदेश, इसमें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं। ये साधु से टूटेगा। जैसे साधु प्लस उपदेश, साधु उपदेश। अब एक ऋरी वाला उदाहरण पढ़ेंगे। इसमें पितृण, तो ये पितृ, पितृ प्लस ऋण, पितृण हो जाएगा। अब पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। तो पहले हम गुण स्वर संधि की परिभाषा समझेंगे। जब आ या आ स्वर के बाद ई उ ऋरी स्वर आते हैं तो दोनों स्वरों के मेल से क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाते हैं। इसी को गुण संधि कहते हैं। यह संधि दो अलग अलग स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों से होती है, तो इससे दोनों से भिन्न गुण वाला नया स्वर पैदा होता है, अतः यह गुण संधि कहलाती है। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। इसमें पहला है जैसे देवेंद्र, तो देव प्लस इंद्र, ये आ प्लस ई से टूटेगा। आ प्लस ई मिलकर ए बना देंगे। जैसे देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण है बालेंद्र, बाल प्लस इंद्र, छोटा आ प्लस ई मिलकर ए बना रहे हैं। बाल प्लस इंद्र बराबर बालेंद्र। नरेश, तो नर प्लस ईस, मतलब छोटा आ और बड़ी ई मिलकर ए बना रहे हैं यहाँ। नर प्लस ईस बराबर नरेश। पर धन उपकार, इसमें आ प्लस ऊ मिलकर ओ बना रहे हैं, तो पर प्लस उपकार बराबर परोपकार हो जाएगा। अब हम वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा को समझेंगे। जब आ या आ स्वर के बाद ए या आई स्वर आते हैं तो आई बनता है, या आ स्वर के बाद ओ या औ स्वर आते हैं तो औ हो जाता है। ए व औ दोनों वृद्धि स्वर होने के कारण यह संधि वृद्धि कहलाती है। अब इसके उदाहरण पढ़ेंगे। महेश्वर, इसमें मह प्लस ऐश्वर, तो आ प्लस आई बराबर आई हो रहा है, तो मह प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वर हो रहा है। एक और बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, वृद्धि संधि में आई और औ, ओ या ए, इन्हीं शब्दों से टूटती है ये संधियां। जैसे यहाँ दो मात्रा है, आई है, जैसे नवोड़ा, नव प्लस ओड़ा, आ प्लस ओ मिलकर औ बन रहा है, नवोड़ा। सदेवच्छा, सद प्लस एक छा, आ प्लस आई मिलकर आई बन रहा है, सदेच्छा। अब हम यड़ स्वर संधि पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे। जब ई उ री स्वर के बाद यदि भिन्न स्वर आता है तो ई का या उ
का वा तथा ऋरी का रा बन जाता है। ऐसी संधि या के नाम पर यण संधि कहलाती है। इनके उदाहरण को समझेंगे। गुरुवर्थ, जैसे गुरु प्लस अर्थ, इसमें ऋरी प्लस आ मिलकर गुरुवर्थ बन गया है। जैसे पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा हो गया है। अब अयादि स्वर संधि को पढ़ेंगे, इसको परिभाषा को समझेंगे। जब ए ऐ ओ औ स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तब ए का ऐ और ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आओ में परिवर्तित हो जाता है। यह अयादि स्वर संधि कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण है नयन, नय प्लस अन बराबर नयन, या प्लस आ मिलकर या बना रहा है, नय प्लस अन बराबर नयन हो रहा है। जैसे सयन, सय प्लस अन बराबर सयन हो रहा है। चयन, चय प्लस अन बराबर चयन। जैसे गायन, अब इसमें बड़ा आ गया तो गई प्लस अन बराबर गायन हो गया। नायक, नई प्लस अक बराबर नायक और लई प्लस अक बराबर लायक। गायिका, गई प्लस इका बराबर गायिका हो जाएगा। नायिका, नई प्लस इका बराबर नायिका हो जाएगा। अब इस ओ वाले उदाहरण पढ़ेंगे। पवन, ये पा और वा है इसमें, तो ये ओ से टूटेगा। जैसे पवन का पो प्लस अन, ये पवन हो जाएगा। हवन, हो प्लस अन बराबर हवन हो जाएगा। भवन, भो प्लस अन बराबर भवन हो जाएगा। धावक, ये औ से टूटेगा तो धा का धौ हो जाएगा, धौ प्लस अक बराबर धावक हो जाएगा। पावक, पो प्लस अक बराबर पावक हो जाएगा और भावक भो प्लस अक बराबर भावक हो जाएगा।